नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल एंड ट्रूली अनबायस्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। लगभग एक महीने से ऊपर का समय हो चुका है जब हमारे जवान शहीद हुए थे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, जब उनका क्लैश चाइनीज ट्रूप से हुआ था। आज हम इस एक महीने में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसकी एक समरी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया और चाइना एशिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स। इन दोनों कंट्रीज के बीच पास्ट में भी काफी सारे डिस्प्यूट्स एंड वॉर्स रहे हैं। इनकी सिचुएशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एलएसी को समझें। एलएसी इज अ बॉर्डर जो इन दोनों कंट्रीज को डिवाइड करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर इसको हम एलओसी से कंपेयर करें तो एलओसी इज पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर एंड बोथ कंट्रीज नो कि एलओसी कहां पे लाई करता है एग्जैक्टली एंड उसको क्रॉस नहीं करना है। बट अगर मैं एलएसी की बात करूं तो दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं इस बॉर्डर के बारे में। इंडिया के क्लेम्स के अकॉर्डिंग ये चाइना के और अंदर है एंड अगर मैं चाइना के क्लेम्स की बात करूं तो उनके अकॉर्डिंग ये इंडिया के अंदर है। तो बीच में जो एरिया बचता है इसको बोला जाता है ग्रे एरिया। एलएसी इज टोटल 3488 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू इंडिया, लेकिन चाइना की बात करें तो वो इसको 2000 किलोमीटर का मानते हैं। तो एक चीज तो हमारी बिल्कुल क्लियर है, एलएसी काफी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इसको बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। एंड रिसेंटली जितने भी क्लैशेस हुए हैं वो 3 एरिया में मेनली हमारे हुए, पैंगोंग लेक, गलवान वैली एंड हॉट स्प्रिंग्स। तो चलिए इन तीनों एरियाज के बारे में हम बारी बारी से डिटेल में जानते हैं। पैंगोंग लेक 135 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा लेक है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में पड़ता है, 2/3 हिस्सा चाइना में पड़ता है। इसके पास पहाड़ियों से एक्सटेंशंस निकले हुए हैं जिनको फिंगर्स बोला जाता है, फिंगर 1 to 8। अब अकॉर्डिंग टू इंडिया जो एलएसी है, बॉर्डर है, वो फिंगर 8 पे पड़ता है एंड चाइना के हिसाब से एलएसी इज ऑन फिंगर 4। तो ये जो बीच में कॉमन एरिया है, ग्रे एरिया है, यहाँ पे इंडिया के और चाइना के ट्रूप्स ओकेजनली पेट्रोलिंग करते रहते हैं एंड इस पेट्रोलिंग के दौरान काफी बार इनके बीच में झड़प भी होती रहती है। अब कोविड-19 की वजह से इंडिया के ट्रूप्स ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे, उसी का फायदा उठाते हुए चाइना के ट्रूप्स यहाँ पे फिंगर 4 तक घुस आए, जैसे कि आप मैप्स में देख सकते हैं एंड सैटेलाइट इमेजेस में भी यहाँ पे उनके कैंप्स दिखाए गए। अराउंड 4 से 5 हजार सैनिक चाइनीज इस 8 किलोमीटर के एरिया में घुस आए एंड वहां पे कैंप बनाए गए। इसी बीच इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी हुए, लड़ाई भी हुई। इन्होंने बेसिकली हाई एलिवेटेड ग्राउंड्स कवर किए जहां पे फिंगर 3 एंड फिंगर 4 के बीच इंडिया के आईटीबीपी का बेस है एंड यहां से वो इजीली इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो उनके लिए काफी एक स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट है ये। अगला सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्लैश पॉइंट है गलवान रिवर वैली। टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये एरिया कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि चाइना भी एग्री करता है कि गलवान वैली इंडिया में लाई करता है। यहां पे भी चाइनीज ट्रूप्स ने हाई एलिवेटेड एरियाज कवर अप किए। उनका मेन एम यहां पे था डीएसडीबीओ रोड पे निगरानी रखना। डीएसडीबीओ रोड 255 किलोमीटर लंबा है जो कि लेह के आर्मी बेस को जोड़ता है डीबीओ एयर स्ट्रिप से, ताकि वहां पे आर्मी आसानी से अपने हथियार, अपने ट्रूप्स भेज सके। अब चाइना हाई एलिवेटेड ग्राउंड्स को कवर करके इस रोड पे पूरी निगरानी रख सकता है एंड कोई एक्शन भी लेना हो तो आसानी से ले सकते हैं। तो इस वजह से गलवान रिवर वैली काफी इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए। अब आखिरी जो क्लैश पॉइंट है वो है हॉट स्प्रिंग्स। इसको कोंगका पास भी बोला जाता है। ये एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है चाइना के लिए या फिर इंडिया के लिए भी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बनाने के लिए चाइनीज ट्रूप्स ने यहां पे अपने कैंप्स बनाए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेह लद्दाख में हो रहे एडवांसमेंट्स, जैसे कि डीएसडीबीओ रोड कंस्ट्रक्शन, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, इन सब चीजों से चाइना इनसिक्योर फील कर रहा है अपने अक्साई चीन वाले एरिया में। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए चाइना ये सारी हरकतें कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ ये इंडिया के साथ कर रहा है, जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी चाइना ने ऐसा ही किया है। अब काफी सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं
कि चाइना में चल रहे सिविल वॉर से उनके सिटीजन्स का ध्यान भटकाने के लिए, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए चाइना ये सब कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे इंसिडेंट की जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। 15 जून की रात हमारे 20 सैनिक शहीद हुए चाइनीज ट्रूप्स के साथ क्लैश में। मई के महीने से ही चाइनीज आर्मी ने अपने कैंप्स गलवान वैली में लगाना स्टार्ट कर दिए थे, जिसके विरोध में जनरल लेवल की मीटिंग में चाइनीज आर्मी ने एग्री किया कि वो अपने ट्रूप्स वहां से हटा लेंगे। जब 15 जून की रात हमारे 35 सैनिक उस एरिया को पेट्रोल करने के लिए गए तो वहां पे चाइनीज आर्मी को पाया। उसी दौरान इनकी मुठभेड़ हुई जिसमें रीइंफोर्समेंट्स बुलाए गए दोनों आर्मीज की साइड से, एंड हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, प्रोटोकॉल्स के दौरान जो कि 1996 में डिसाइड हुए थे, इन कॉमन एरियाज में, इन ग्रे एरियाज में फायर आर्म्स जैसे कि आपके गन्स एंड एक्सप्लोजिव्स का यूज करना मना है। इसलिए चाइनीज आर्मी ने कुछ इस टाइप के हथियार यूज किए थे जिससे कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। पिछले 45 सालों में इस क्लैश को सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन गवर्नमेंट का रुख इस पे कुछ ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। पहले खबर आती है कि 3 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन उसके बाद खबर आती है कि 3 नहीं, हमारे 20 जवान शहीद हुए। अगर द हिंदू और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स का हम भरोसा करें तो हमारे 10 जवान उन्होंने कैप्टिव भी बनाए थे, जिनको जनरल लेवल की मीटिंग के बाद छोड़ा गया। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था, जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्टिव बनाया था, तब तो उस टाइम पूरा लाइव स्ट्रीम किया गया था बॉर्डर से अभिनंदन का इंडिया में आते हुए। यहां पे ये 10 जवान है, इनको कोई ऐसा लाइव स्ट्रीम नहीं दिया गया, ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी नहीं है इस बारे में कि हमारे 10 जवान भी कैप्टिव चाइना के द्वारा रखे गए थे। तो इससे बड़ी ही सवाल उठते हैं गवर्नमेंट पे। 19 जून को पीएम मोदी के द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। सैटेलाइट इमेजेस होने के बावजूद भी मीटिंग के एंड में मोदी जी के द्वारा ये बोला गया, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। काफी सवाल उठ सकते हैं गवर्नमेंट के इस रवैये पे। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो चाइनीज ट्रूप्स अभी भी फिंगर 4 और फिंगर 5 के आसपास है। ऐसे में गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप्स लेती है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी दौरान हमारे पीएम मोदी और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा किया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन देखना जरूरी होगा कि मनोबल बढ़ाने के साथ साथ क्या गवर्नमेंट करती है हमारे सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी समरी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तक हम नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते हैं, स्टे सेफ, स्टे अनबायस्ड। जय हिंद, जय भारत।